बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये हमने जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सब टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो खुराक का प्रोसेस होता है, अमल होता है, वो कैसे होता है, कैसे प्लांट्स जो हैं, पौधे हैं, वो अपनी खुराक बनाते हैं। तो जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में सबसे जो अहम चीज़ है वो है लीव्स, यानी कि पत्ते। Leaves are the food factories of plant. Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो जहाँ तक ये मैंने पढ़ा इसको, तो ये कहता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? लीवर से। तो पत्तों से जब शुरू होता है तो कहता है कि जो पानी है और मिनरल्स हैं वो किस में होते हैं? वो ज़मीन में होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं, ज़मीन में। तो वो ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होते हैं? और रूट्स के ज़रिए वो पहुँचते हैं पत्तों में। तो जब पत्तों में वो पहुँचते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है, हवा में होता है, तो वो वहाँ काम में लाया जाता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तों की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम कहते हैं पोर्स आर सराउंडेड बाई, जो होते हैं उसकी इर्द गिर्द, सुराखों के इर्द गिर्द गार्ड सेल होते हैं। तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उनको जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट. The stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of minerals in plant in the chapter second. तो जो इसके बारे में है vessels और minerals के बारे में, तो जो आगे वाला जो चैप्टर है उसके बारे में ज़रा वजाहत से लिखा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ इतनी इसकी वजाहत नहीं की गई है, ठीक है। तो इसके आगे जो है तो वो हम द लीवर हैव ए ग्रीन पिगमेंट। तो जो लीव्स होते हैं उसको एक ग्रीन पिगमेंट होती है कॉल्ड क्लोरोफिल। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो वो किसके लिए होती है? सनलाइट की जो रोशनी होती है सूरज की, उसको कैप्चर करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो ये जितना भी प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन combine light or
इसको कंबाइन करके हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज। तो जैसा कि हम या तो हम ऐसा कहें कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट, क्लोरोफिल ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस करती हैं तो ये इससे हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, इसका प्रोसेस अमल में लाया जाता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the levers and stored in the plants in the form of food. Thus, food is the ultimate source of energy for all living organisms. So, it is all about the photosynthesis in your book. So, it is enough for today, and tomorrow we shall start the next topic. So, it is enough for today. Thanks.